अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू WRS टीचिंग। तो सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करो और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। आज की जो वीडियो है वो ट्रैवलिंग के हवाले से है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि भाई ट्रैवल की बनाए, तो मैंने कहा एक ट्रैवल की बना देते हैं, फिर इसके बाद अपनी रूटीन चलती रहेगी और ट्रैवलिंग में मज़ीद वीडियोस आती रहेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। अच्छा, कमेंट जो आते हैं आप लोगों के, वो आते हैं 2 हेड 3 हेड की वीडियो बनाएं। तो देखिए, 2 हेड 3 हेड का हिसाब नहीं होता। आप अपने एक हेड को सही रखें, बाकी चाहे वो 25 हेड हो तो वो ऑटोमेटिक आपकी मशीन पे चलेगा काम, ठीक है ना। आपने एक हेड को सही रखना है। हाँ, ये है कि मैं आपको उसका तरीका ये बता दूंगा कि एक हेड जब आपने बनाना है, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आप उसका रिव्यू देख सकते हैं कि आप उसको 2 हेड पे वो किस तरह का लुक लग रहा है, 3 हेड पे, 25 हेड पे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। काम हमारा हमेशा एक ही हेड का बनता है, हम एक ही हेड का काम बनाते हैं हमेशा। मशीन का एरिया आपको पता होना चाहिए कि कितना मशीन का एरिया है, ठीक है ना। तो अब जैसे बिलफर्ज थोड़ा सा मैं ट्रैवलिंग का बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको डिलीट ही कर देते हैं। हम यहाँ पर बना लेते हैं एक और। तो सबसे पहले कॉलम ए लेकर हम यहाँ से इसकी पत्ती को बना लेते हैं एक, और इसके बाद ठीक है, ये हमने बना ली। इसका थोड़ा सा लुक चेंज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसका कलर भी, ठीक है। एक ये बना ली। अच्छा, आपने इन दोनों का स्टार्ट और एंड पॉइंट एक ही जगह पे रखने हैं, ठीक है। ये भी क्यों, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब हम यहाँ पर सिंपल एक रन बना लेते हैं और रन वापस नीचे की तरफ, ठीक है। इसका भी स्टार्ट और एंड पॉइंट नीचे कर लें, दोनों का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। अब आपने इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ पर। अच्छा, कोशिश ये करें कि आप देखो यहाँ पर, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये जहाँ पर आपकी स्टिच ख़त्म हो रही है, तो जहाँ पे मशीन रुकती है, मतलब टाँका लेती है जहाँ से, कोशिश करें कि अपने ऑब्जेक्ट को वहाँ पे बिठाया करें ताकि आपको ट्रैवलिंग में जो है ना वो आसानी हो जाती है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये देखें, इसमें ये स्टिच है। यहाँ पे मशीन एक बार यहाँ से स्टिच लेगी यहाँ तक, तो इस पॉइंट पे आप अपने ऑब्जेक्ट को बिठाया करें, उससे जो है आपको आसानी हो जाएगी ट्रैवलिंग करने में। इस तरफ और एक यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह अब दूसरा बना लेते हैं यहाँ से। दूसरे हमने सिंपल रन ली, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं ड्रॉ खुद ही कर रहा हूँ, वरना ये जो ऑब्जेक्ट है ये आसानी से बन जाएगा, लेकिन आपने बनाना है इसको अपने हाथ से ताकि आपको बनाना आए, प्रैक्टिस करनी आए, ठीक है। आपके पास भी कोई ना कोई मसला आएगा, उसको सेट करें पॉइंट लगाकर, और इसका शेप हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। शेप को चेंज कर लें अपने, ठीक है। आउटलाइन पे ही सबसे पहले आप अपने शेप को अच्छी तरह से चेक कर लिया करें कि कहीं से कोई उसमें किसी किस्म का नुक्स नहीं नजर आए, ठीक है ना।
ठीक है। ठीक है, रेड पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से अपने, और इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक ये बन गया। अब इसमें थोड़ा सा और यहाँ पे मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल डी से। ठीक है, कॉपी लेके उस पर मैंने साटन यहाँ से फिल कर दी। ठीक है ना, साटन फिल करने के बाद इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग हम यहाँ से कर लेते हैं। छोटी कर लेते हैं। ठीक है, इसके करने के बाद थोड़े से इसके पॉइंट में सेट कर लेते हैं ताकि लुक इसका अच्छा आ जाए यहाँ पर। ठीक है, ये करने के बाद रन को हम इसके ऊपर की तरफ लेकर आ जाते हैं और यहाँ पे इस पर अप्लाई कर देंगे बैक स्टिच को। अब आपने करना क्या है इसमें, तो अब आपने देखें ट्रैवलिंग अब करनी किस तरह होती है। सबसे पहले हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप साथ साथ एक चीज और नोट करें, इसकी ट्रिम्स आप देखें यहाँ पर 6 ट्रिम्स अभी ये दिखा रहा है। ठीक है ना, वो कैसे दिखा रहा है कि अगर हम मशीन को चलाएं अपनी, सॉरी आउटलाइन नज़र नहीं आ रही, तो आउटलाइन का कलर बैकग्राउंड से मैच हो रहा है इसलिए नज़र नहीं आ रही, उसका कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आउटलाइन है। तो अब इसको हम चला के देख लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें ये टुकड़ों में चल रहा है सबसे पहले। अब ये अलग अलग चल रहा है। हमने सबसे पहले ये बनाया था ऊपर, ये वाली कली बनाई थी तो ये इसने चला दी। उसके बाद रन बनाई थी, रन चला दी, फिर ऊपर से दूसरी कली, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से चल रहा है। ठीक है ना, तो जब आपको ट्रैवल करना होता है तो ट्रैवल में आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ कि आपने पहले क्या चलाना है। मतलब हम मशीन को बताते हैं कि उसने पहले क्या काम बनाना है। ठीक है ना, थोड़ी सी क्लास हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए तो इसको समझना है आपने। अब हमें ये पता है कि हमने सबसे पहले रन चलानी है। हमने क्या करना है, यहाँ से रन चलानी है ऊपर तक, फिर वापस आए नीचे। ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी बनाती हुई रन, यहाँ से मशीन लेके जाएगी तो साथ साथ इसकी कलियां भी बना दे और वापस नीचे आ जाए। ठीक है, तो कैसे करना है उसको, आउटलाइन व्यू पे आ जाते हैं, मशीन को होम पे ले जाए सबसे। ठीक है, ये होम पर आ गई। अब आपने सबसे पहले रन सेलेक्ट करनी है या जो भी आप चलाना चाहते हैं उसको कट पेस्ट कर लें। ठीक है, कट की पेस्ट करने से क्या हुआ, अब ये देखें साथ साथ एरो की मदद से आप देख सकते हैं कि ये आपकी मशीन है। ठीक है ना, ये देखें ये नीचे से चलती हुई आई ऊपर की तरफ, ऊपर से वापस नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये सिर्फ खुद ही चल रही है और कोई सी चीज नहीं बना रही। ठीक है, तो आपने क्या करना, जब ये एक स्टेप ले यहाँ पर तो हमने इससे इन दोनों को ट्रेवल करवा देना है और इन दोनों का पॉइंट आप देख लो, पॉइंट इसका जहन में रखें कि इसका पॉइंट कहाँ पर है। ये देखें इसका यहाँ पर है, तो इसको भी उठा के यहाँ पे कर ले दोनों पॉइंट को। ठीक है, अब क्या होगा इससे, अब ये होगा कि जब ये मशीन ऊपर एक स्टेप लेगी तो सबसे पहले इन दोनों को बनाएगी, उसके बाद ऊपर जाएगी। ठीक है, अब जब ऊपर आ जाइए तो दोबारा से इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, आप इनके पॉइंट चेक कर लें। पॉइंट आप लाजमी चेक कर लिया करें ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है, इसी तरह एक एक स्टेप एरो की मदद से लेकर आप इसको ट्रेवल कर लें। तो ये देखें, और साथ साथ यहाँ पे भी देखें इसकी ट्रिम्स ख़त्म हो गई। ठीक है, अगर अब हम इसको चलाते हैं तो ये देखें ये आपका एक ट्रेवल हो गया। ये कैसे हुआ ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह आपकी मशीन इसको बनाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, आपने इसको ग्रुप कर लें। ये आपका एक ट्रेवल हो चुका है। ठीक है ना, ये कली आपकी ट्रेवल हो गई। अब इस वाले को ट्रेवल करना है
अच्छा, एक चीज़ इसमें और कर लेते हैं कि फिलहाल एक काम ये कर लेते हैं, हम यहाँ से एक रन बनाते हैं जो कि इसकी आउट पे चलेगी दामन की तरफ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम इस पे सैटर्न अप्लाई करते हैं और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से 2 mm काफ़ी है। ठीक है, और इस पे आउटलाइन दे देते हैं इसी तरह से एक 0 mm के हिसाब से एक ट्रिपल रन। ठीक है, ये ट्रिपल रन इस पर आ गई। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं, मैरून कर लेते हैं, इसका भी कलर मैरून कर लेते हैं ताकि लुक आ जाए काम में। या फिर ये कलर कर देते हैं। ठीक है, ये कलर हो गया हमारे पास। ठीक है ना, ग्रीन कलर। अगर आपको कलर कोई सा कलर डार्क या लाइट करना हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कलर व्हील का, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे आपका कलर वो शो कर देगा। अब आपने इसको जितना लाइट, उसी कलर को लाइट डार्क करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा लाइट करना है, इतना बस। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, अब देखें करना क्या है आपने। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ ये, फिर मैं इसकी हेड टू हेड की सेटिंग में आपको बाद में दूसरी क्लास में बता दूंगा, या इसमें भी बता देता हूँ मैं आपको थोड़ी सी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, और एक इसको यहाँ पर रख लेते हैं उठाकर ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक सेट। अब देखें, एक चीज इसमें ये समझ लें कि जब आप इसको रिपीट चलाएंगे, मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले अपने एक ऑब्जेक्ट को तैयार करेंगे, उसके बाद हम रिपीट करेंगे तो हमारी हेड टू हेड की सेटिंग भी आराम से आ जाएगी। वो कैसे आएगी, ये देखें, हमने ग्रीन वाला इसको ट्रेवल कर लिया, ये हमारे पास ट्रेवल है, लाइट ग्रीन ट्रेवल करना बाकी है। तो इसमें ट्रेवलिंग के लिए कुछ भी नहीं है, इसका सिर्फ आपने अपना पॉइंट सेट करना है। ये देखें, ये यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट। ये जो पॉइंट होता है, ये बॉक्स, ये स्टार्ट पॉइंट कहलाता है, जबकि जो ये पॉइंट होता है ये एंड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये प्लस का जो निशान है ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, तो प्लस का और स्टार्ट और एंड पॉइंट हमने दोनों इसका एक ही जगह पे दे दिया, यही नीचे की तरफ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आप अपना एरिया ले लो। जैसे कि हमारा एरिया हम ले लेते हैं यहाँ पर 250 mm। ठीक है, सॉरी 250 mm का हम यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। ये हो गया हमारी मशीन का एरिया। ठीक है, अब मशीन का एरिया तो ये हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, अब आप देखें तो ये हमारे पास ट्रेवल है। ठीक है, इसको नीचे की तरफ कर दें दामन के साथ। ठीक है, ये हो गया, और इसको भी दामन के साथ रख लें थोड़ा सा यहाँ तक। ठीक है, अब देखें इसका जो ट्रिपल रन जो हमने इस पे लगाई थी, इसका पॉइंट चेक कर लें। तो इसका पॉइंट यहाँ पर है, इसका भी पॉइंट उठाएं और नीचे की तरफ स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, मशीन चला के देख लेते हैं। सबसे पहले हम, ये मशीन हमारी यहीं से देखे चल रही है। ठीक है ना, पत्ती उसने बनाई थी तो वही बना रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेरे ख्याल से कलर में मसला आ रहा है, समझ में नहीं आएगा वो, तो वही कलर कर देते हैं ताकि वो ट्रैवलिंग में नज़र आए। ठीक है, तो अब देखें हुआ क्या कि जब मैं यहाँ से मशीन चला रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले जो मशीन चल रही है तो वो हमारी पत्ती हमने बनाई हुई थी तो वो उसी को चलाएगी। ठीक है, तो अब हमने होम पे कर दिया इसको। होम पे करने के बाद हमने इससे कहा कि सबसे पहले ये क्या चलाए, ये। ठीक है, जो हमारे दामन की आउटलाइन है, इसको कट पेस्ट करें और इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट चेक कर लें कहाँ पर है।
इसका स्टार्ट देखें, ये राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, तो इसको लेफ्ट से कर देते हैं और राइट पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे जाके इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, या इनको एक ही जगह रख लें, ठीक है। यहीं से शुरू होगी और यहीं पे ख़त्म होगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने इससे चलवाना है इसकी आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन पे क्लिक कर दें, आउटलाइन का पॉइंट चेक कर लें, दोनों यहीं पर है, इधर से शुरू होगी और यहीं पे ख़त्म होगी, ठीक है। अब आपने देखें क्या करना है, अब अगर आप मशीन चलाएंगे तो अब हमारी ये पत्ती ट्रेवल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमने पहले इसको ट्रेवल कर दिया। वो कैसे? अब हम इसको चलाते हैं तो ये देखें, यहाँ से ये मशीन इसको चलाती हुई जा रही है, ठीक है, ये देखें इसको चलाती हुई जा रही है यहाँ से, ठीक हो गया। इसके बाद ये रन चला रही है, ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब ये लाल वाला हमारे पास, ये तो इसको ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो बना हुआ जो है काम हमारा, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ये तो इसमें ट्रेवलिंग के लिए कुछ भी नहीं है, ट्रेवल हुआ हुआ है। हमने क्या करना है, अपने इस रेड वाले को सेलेक्ट कर लें, रेड वाले को यहाँ से, ये ट्रेवल है हमारे पास, ये भी ट्रेवल है। अब हमने सिर्फ इसके साथ इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वो कैसे कि आप सबसे पहले इसको कट पेस्ट करें, यहाँ से इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो मशीन को थोड़ा सा पीछे लेकर आए एरो की मदद से, ये देखिए जब इस पॉइंट पे आपकी मशीन आ गई, सेम पॉइंट हो गया, तो आप इसको यहाँ से कट पेस्ट कर दें। अब क्या होगा कि जब आप इसको चलाएंगे तो ये देखें ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारा काम रेडी हो गया, ठीक है ना। अब हम इसकी कॉपी लेंगे और इसको आखिरी ट्रेवल करेंगे बस, उसके बाद हमारा काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी ये कॉपी ली, ठीक है, इसी तरह कंट्रोल डी की मदद से कॉपी लेने के बाद एक चीज़ आप सबसे पहले ये करें, जो भी आपकी मशीन का एरिया है अपने कीबोर्ड से W का बटन प्रेस करें, तो यहाँ पर आपका एरिया मशीन कितने हेड आपको देखने हैं उस पर क्लिक करें, 3 हेड हमें देखने हैं और 250 mm के, जो हमने एरिया रखा है वो 250 mm है। अगर आप जो एरिया रखते हैं तो वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें मैं इसको अभी यहाँ पे ओके करता हूँ तो क्या होगा, सेम इसने दिखा दिया, हमें पता नहीं चलेगा कि इसने कौन सा वाला दिखाया, ठीक है ना। तो इसके लिए दोबारा W प्रेस कर दें और यहाँ पर आके कलर पे आके 1 लिख दें या 2 लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो आपका जो ये व्यू दिखाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखें अब इसने ये बता दिया, ये जो हिस्सा है ये इसने ऑटोमेटिक हमें सिर्फ शो कराया है, ये इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने एरिया की सेटिंग करेंगे। वो कैसे? तो अब हमें अपने इसकी सेटिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले इनको ग्रुप कर लेते हैं यहाँ से, ताकि सेटिंग करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये भी ग्रुप हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल आप इसको रखें यहाँ पर, ये देखें मैं क्या चीज़ नोट कर रहा हूँ, यहाँ से गैप, ठीक है, लेफ्ट साइड से, इसको आप अभी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखें आपने गैप यहाँ पर आ गया और लास्ट पे आ जाए ये, तो ये दोनों अपनी जगह पर, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबको सेलेक्ट कर लें, अपने सारे पॉइंट्स को ग्रुप, याद रखें ग्रुप पहले करें और उसके बाद ये सब आपके सेलेक्ट हो गए, ठीक है, ये सब सेलेक्ट हो गए हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपने सिंपल जाना है, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखें स्पेस एनुअली, ठीक है, तो इस पे आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये देखें ऑटोमेटिक आपका जो सारा काम है वो सेट हो गया आपके एरिया के मुताबिक, ठीक है। अब आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इसको, ये जो आउट हो रहा था आपका, इसको अपनी रन पे लेकर आ जाएं, ये हो गया आपका सेट, ठीक है। अब मैं अगर उसको हाइड कर दूं तो ये देखें ये हमारा 250 mm का एक
दामन तैयार हो गया। अगर आप इसको व्यू करके देखना चाहते हैं, अब कलर यहाँ से 0 कर देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर ये आपका हेड टू हेड काम हो गया। ठीक है, अब जो आप बार बार हेड टू हेड की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप 25 हेड पे भी इसको चलाएंगे तो ये एक जैसा आएगा। ठीक है ना, कहीं पे भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है ना, हमें बनाना सिर्फ एक हेड होता है। हमने क्या करा है, सिर्फ अपने एक हेड की सेटिंग करी है। वो कौन सा हेड है, यहाँ पर ये देखें, कलर चेंज कर देता हूँ, ये हेड है वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 250 mm इसकी हमने सेटिंग करी है। इसके बाद जो अब हमारा काम है वो ऑटोमेटिक, आप इसको चाहे 25 हेड पे चला दें, 3 हेड पे चला दें या 1 हेड पे चलाएं, तो एक ही हेड आपको बनाना पड़ता है। अब ये ट्रेवल नहीं हुआ पूरा, ठीक है ना। अब इसकी मैं ट्रेवलिंग आपको बता देता हूँ। हमने इसके ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर लिए, बिल्कुल ज़रा सी ट्रेवलिंग बाकी है, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आप देखें कितनी ट्रिम्स आ रही है, 25। ठीक है ना, क्यों, 1 2, क्योंकि हर इसके ऑब्जेक्ट। अब आपने सिंपल ये करना है, इनको हमने ग्रुप किया था, अनग्रुप कर लेते हैं वापस। अनग्रुप कर लिया, इसको ग्रुप रहने दें जो जो आपका एक कलर का है। ठीक है, अब आप इसको जूम कर ले, बल्कि ये आप ट्रिम भी देखते रहे साथ साथ। ठीक है ना, ट्रिम्स पे देखें, अब आउटलाइन व्यू पे आते हैं, होम का बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारी मशीन सबसे शुरू में आ गई। ठीक है, अब ये यहाँ से काम बनाना स्टार्ट हो रही है, ये देखें ये बनाती हुई जा रही है यहाँ से काम। ठीक है, थोड़ा सा तेज इसको चलाते हैं, तो ये देखें जब ये यहाँ पर आ गई, इसके करीब करीब आ गई। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखें हमारा स्क्रीन वाला काम चल रहा है ना, तो ये यहाँ पर जैसे आ गई मशीन। अब आपने क्या करना है कि इस वाले को, अपना फ़ोन कलर जो है यहाँ से हमारा, इसको कट पेस्ट करेंगे, तो ये क्या हुआ, इसके साथ ये मिक्स हो गया। जब आपकी मशीन यहाँ पर आएगी तो पहले इस ऑब्जेक्ट को बनाएगी आपकी, उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखें ये इसको ये बना रही है और इसके बाद ये आगे की तरफ मूव हो रही है, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पर से जब ये और आगे आएगी, यहाँ इस पॉइंट पर आएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गई, तो यहाँ से आप जो भी इससे करीब हो, आप इसको यहाँ से कट पेस्ट करें। इसी तरह अब इसको और आगे ले आते हैं यहाँ से, ये आपको दिख रहा है ये पॉइंट चलता हुआ, ये। ठीक है, ये पॉइंट जब यहाँ पर आएगा तो इसको ट्रेवल करेगा, उसके बाद और आगे की तरफ, और आगे की तरफ ले आते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पे जब ये मशीन आएगी। ठीक है, तो ये इसको सेलेक्ट, इसको कट पेस्ट कर दें, ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद आगे इस तरफ इसको भी यहाँ से, और ये लास्ट इसी तरह से यहाँ पर जब मशीन आएगी तो इसको भी कट पेस्ट करना। अब इससे क्या हुआ, अब आप ट्रिम्स नोट करें, देखें ट्रिम्स आपकी ख़त्म होती गई जैसे जैसे मैंने उनको उसके साथ ज्वाइन किया। इससे क्या हुआ, अब अगर मशीन को होम का बटन प्रेस करें और अब आप जब यहाँ से ट्रेवल चेक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिक इसने इन सारों को बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास बचा रेड वाला। हमने स्क्रीन पहले इसलिए किया था क्योंकि स्क्रीन पहले चलना था, रेड उसके ऊपर की तरफ चलेगा। तो अब रेड जो चलेगा उसके लिए आपने रेड वाला, हमने आउटलाइन पहले ही चला दी थी, ये देखें अब वो चल रही है। तो अब इसको आप लेफ्ट साइड से शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरह समझा देता हूँ। जब ये पॉइंट यहाँ पर आए, ये देखें, ये जो पॉइंट मैं आपको कह रहा था वो मसला ये होता है कि अब ये देखें, अगर ये इस पॉइंट पे होता और ये यहाँ पर होती तो आपका आसानी से ट्रेवल होता, लेकिन इससे कोई वो नहीं, थोड़ा सा मसला नहीं होता। इसको ज़्यादा दूर नहीं रखें इससे। ठीक है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट, और इसी तरह जब ये आती है सेंटर पे, क्योंकि हमने रेड का पॉइंट सेंटर में रखा था, ये देखें स्टार्ट और एंड पॉइंट सेंटर में रखा था, तो जब ये सेंटर पे आएगी तो हम इस रेड वाले को कट पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप ये ट्रिम्स नोट करते रहें, ट्रिम्स खत्म होती जा रही है, आपका काम ट्रेवल होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको आप कट पेस्ट कर दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जब मशीन आएगी तो इसको कट पेस्ट कर दें, ये भी ट्रेवल हो गया, इसी तरह इसको भी। ठीक है, ये जो मैं मशीन को आगे की तरफ ले जा रहा हूँ या पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ, तो ये एरो की मदद से राइट साइड पे अगर आप करेंगे तो आगे की तरफ जाएगी मशीन,
और लेफ्ट पे करेंगे तो पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, इसको भी कर दें और यहाँ से आप कर दें इसको। ठीक है, इसी तरह से इसको कर देते हैं। और एक चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें, ट्रैवलिंग करते वक्त गलती से भी होम का बटन प्रेस नहीं करें। अगर आप देखें, मैं आपको एक चीज़ और ये इसमें बता देता हूँ मिसाल के तौर पर। अभी इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको पूरा कर लिया। ठीक है, ट्रिम्स आप चेक कर लें हमारे पास कितनी हो गई, ख़त्म बिल्कुल। अगर अब मैं मशीन चलाऊँ, ये देखें, सबसे पहले स्किन बनाएगी मशीन। ठीक है, उसके बाद रेड, 2 हिस्सों में मशीन ये बना देगी। ठीक है, अब अगर बिलफर्ज ट्रैवलिंग होने के बाद आप होम का बटन दबा देते हैं, ठीक है, और गलती से किसी ऑब्जेक्ट को कट पेस्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, देखें ट्रिम आपकी बढ़ गई। अब इससे क्या होगा, ये सबसे पहले मशीन आपके इस ऑब्जेक्ट को बनाएगी, उसके बाद बाकी काम। इसमें जंप आ गई, वो कैसे, आप देखें जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने सबसे पहले इसको बना दिया। इसके बाद आपका जो बाकी ट्रैवल हुआ था वो अपनी जगह, लेकिन जिसको आपने छेड़ा था उसकी ट्रैवलिंग वहाँ से हट गई। तो इस चीज़ का आप लाजमी ख्याल रखें। अब इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ जल्दी से। आप इसको देखें कि आप हमारी मशीन हमने किस तरह से काम चलाया। इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ यहाँ से। तो इसको हमने ट्रैवल किया था इस तरह से, देखें स्किन वाला बनाया मशीन ने, सबसे पहले स्किन वाला बनाएगी। तो इसमें जो है ना ज़्यादातर कट पेस्ट हो रहा होता है आपका काम, लेकिन एहतियात करें कि होम का बटन आपसे न दबे। आपकी मशीन जिस लोकेशन पे है उसी को आप देखें कि वो उसके करीब जो ऑब्जेक्ट है आपने बनाया हुआ है उसको ट्रैवल करें। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कोई गलत आपसे बटन नहीं दबे ताकि आपकी ट्रैवलिंग आउट ना हो जाए। ठीक है, अब देखें ये हमारा इसने स्किन वाला काम बना दिया। अब ये यहाँ से हमने रेड वाली लाइन चलाई थी, तो ये अभी रेड बनाती हुई जाएगी और उसके साथ ट्रेवल। तो ठीक है ना, इस तरीके से ट्रैवलिंग होती है जैसा आप लोगों ने कहा था। तो ट्रैवलिंग मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लास थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ले ली है। तो मुझे उम्मीद है अब आप इसको देखेंगे भी पूरा क्लास को, क्योंकि आपने कहा था कि बेशक क्लास लंबी हो जाए लेकिन आप बता दें, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये काम हो गया तैयार। इसको मैं हटा देता हूँ। और अगर आपसे होम का बटन दब भी जाए तो कोई मसला नहीं है, या आपसे कोई चीज़, अगर आपसे मिसाल के तौर पे हमारा काम ट्रेवल हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑन कर लेता हूँ। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे ये हमारा ट्रेवल हुआ है, यहाँ पे देखिए ट्रिम्स नहीं है, गलती से हमसे ये कट हो गए, यहाँ पर ट्रिम्स आ गए। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके ऑब्जेक्ट में कौन सा काम रह गया जो ट्रेवल नहीं हुआ। उसके लिए आपने 2-3 तरीके हैं वैसे तो, लेकिन आपको सिंपल में ये बता देता हूँ। आप आउटलाइन मोड पे जाओ, होम का बटन प्रेस करो सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ से आप देख लो क्लिक करके कि आपका कौन सा काम रह गया। तो ये देखें 3 ऑब्जेक्ट इसके रह गए यहाँ पर, जो इसने वाइट ही है, वाइट के अब ये बने नहीं है। अब अगर आप इसको चलाएंगे तो यहाँ पे कटर है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप यहाँ से इसके शो कनेक्टर्स को ऑन कर दो, तो यहाँ से देखें आपको ये पता चल जाएगा, ये जो लाइन होती है यहाँ पर, ठीक है, ये जंप की लाइन होती है जो जा रही है। ठीक है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ये, और ये देखें यहाँ से ये आ रही है यहाँ पर, तो ये 3 ऑब्जेक्ट आपके छूट गए। तो ये 3 ऑब्जेक्ट आपके रह गए जो कि आपको सही करने। इसको सही करने के लिए आप यहाँ से भी वापस अपनी मशीन को पीछे की तरफ करके बैक पे आ जाएं, मशीन को लाकर थोड़ा सा बैक पे लेकर आएं, जहाँ पर इसका ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर लेकर आ जाएं, इसको मिला दें यहाँ से,
इसी तरह मशीन को ज़्यादा तेज़ पीछे करने के लिए आप यहाँ से इन रन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100 पे जाएगी और ये 1000 पे, ठीक है ना। और वरना आपके जो कीबोर्ड से अप एंड डाउन का जो बटन है उससे थोड़ी सी और स्पीड में जाती है, तो आप उससे भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ठीक है, एक लास्ट ये रह गया हमारा, इसको भी करके अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं यहाँ से। तो ये देखें, वो जो हमारे पास स्ट्रीम शो हो रही थी वो ख़त्म हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ वाकई आपको वीडियो पसंद आई है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।